इस तरीके से बनाया गया चिकन ब्रोस्ट पहली बार में ही सबका परफेक्ट तैयार होगा। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने घर में तैयार किया है। पहली बार में ही परफेक्ट ब्रोस्ट तैयार करने के लिए रेसिपी को फुल वॉच करें, क्योंकि इस रेसिपी में बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने लिए हैं चिकन के 2 लेग पीस। सबसे पहले चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इस चिकन में डीप कट्स लगा दिए हैं। डीप कट्स इस तरीके से लगाना है कि ये जो लेग पीस का जोड़ है इसके पास भी आपने अच्छी तरह से ना डीप कट लगा देना है। इस तरह चिकन पीस के हिसाब से आपने 4-5 इसी तरह से कट्स लगा देने हैं। इसी तरह मैंने दूसरे पीस पे भी कट्स लगा दिए हैं और दोनों साइडों पे लगाने हैं और छुरी को तिरछा रख के कट्स लगाने हैं। इसी तरह मैंने दोनों पीसों पे अच्छे से कट्स लगा दिए हैं और दोनों साइडों पे लगा दिए हैं और ये आप देख सकते हैं मैंने कितने डीप कट्स लगाए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक और नमक को मैंने इन पीसेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है पीसेस को अच्छी तरह से जूसी बनाने के लिए और अंदर से फ्लेवर ऐड करने के लिए। और नमक को हमने इन कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से ना मसाज करते हुए अप्लाई कर देना है। अक्सर जब चिकन ब्रोस्ट बनाया जाता है ऊपर से तो इसकी मसालेदार एक लेयर होती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल फीका सा होता है। और इसको हमने अच्छी तरह से जूसी बनाने के लिए और फ्लेवर ऐड करने के लिए इस पर नमक ऐड करना बहुत ज़रूरी है और इन कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से ना अप्लाई कर देना है मसाज करते हुए। नमक अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सिरका तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अंदाजे के मुताबिक ऐड कर दिया है और इसको भी हमने फुल चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जी ये फर्स्ट मैरिनेशन है और ये फर्स्ट मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिरका अप्लाई करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ दूँगी और 1 घंटे का रेस्ट दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से नमक रच जाए। और यहाँ पे जी 1 घंटे के बाद जी हमारा ये चिकन मैरिनेट हो गया है और फर्स्ट मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर जो नमक और सिरका लगाया था ये उसका पानी है कि 1 घंटे के बाद ये पानी हमने डिस्कार्ड कर देना है और चिकन को वॉश बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद चिकन को वॉश नहीं करना। और यहाँ पे जी मैंने अब इसमें स्पाइस ऐड करने हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पिसी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ऑनियन पाउडर और ऑनियन पाउडर से फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है और ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और परफेक्ट बाज़ार जैसा बनाने के लिए आपने ऑनियन पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है, आप फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं और 2 टीस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद जी मैं ऐड करूंगी चिकन को मज़ीद जूसी और चिकन को अच्छी तरह से वेलवेटी टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी और मसाज करते हुए चिकन पे अप्लाई करना है। बहुत ही कम स्पाइसेस हैं और इन स्पाइसेस के साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है और चिकन अंदर तक जूसी भी होता है और फ्लेवर भी आता है। अब यहाँ पे मैंने जी अप्लाई कर दिए हैं तमाम स्पाइसेस और अब मैं इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल दूंगी। अब ये हमारी सेकंड मैरिनेशन होगी और इसको मैं मैरिनेट करूँगी तकरीबन 2 घंटों के लिए। 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 4 से 6 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं या इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पे जी मैं 2 घंटों के लिए मैरिनेट करूँगी और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में ऐड कर दिए हैं 2.5 से 3 कप मैंने मैदा ऐड किया है और मैदे को मैंने छान के ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने ऑनियन पाउडर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे ऑनियन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है कि इसका फ्लेवर जो मार्केट स्टाइल में तैयार किया जाता है उसमें ऑनियन पाउडर ऐड होता है और इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। और अब यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में चाइनीज़ सॉल्ट ऐड होता है और आजकल आसानी से अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड कर दिया और चिकन पाउडर से भी वैसा ही फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और इसमें मैंने अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर देना है। ऑनियन पाउडर को आप ऐड नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप चिकन पाउडर ही यूज़ कर सकते हैं और ऑनियन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें थी इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दी। यहाँ पे जी 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे और मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी और अब बारी है इसकी कोटिंग की।
कोटिंग करने के लिए आपने खुला और डीप बर्तन ही चूज़ करना है। और इस तरह से जी मैंने एक चिकन पीस इसके ऊपर रख दिया और कुछ मैदा उठा के मैंने चिकन को अच्छी तरह से कवर कर दिया। ख्याल रहे नीचे भी मैदा और ऊपर भी अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा होना चाहिए। और आपने इसको मसलना बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपने पकड़ के हल्का सा हथेली की मदद से प्रेस करना है। यहाँ पे आप मूवमेंट देख सकते हैं हाथों की कि मैं किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट कोटिंग है मैदे की। यहाँ जी मैंने फर्स्ट कोटिंग कर दी है और इस कोटिंग को मैं अच्छी तरह से जो मैदा लगा होगा एक्स्ट्रा वो मैंने झाड़ देना है। एक्स्ट्रा मैदा लाजमी झाड़ना है। और ये आप देख सकते हैं अभी फर्स्ट कोटिंग में ही इसके कितने अच्छे से क्रम्स लग रहे हैं। और अब मैं इसको डिप कर दूंगी पानी में। और बिल्कुल ये नल वाला पानी है और इस कोई ठंडा गर्म पानी आपने नहीं लेना, बिल्कुल फ्रेश सा पानी लेना है रूम टेम्परेचर का। उसके अंदर मैंने तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए इसको डिप कर दिया। और डिप करने के बाद जी मैं यहाँ से निकालूंगी और ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको अच्छी तरह से गिरने दूंगी। और इसके बाद मैं दोबारा उसी मैदे में इसकी कोटिंग कर लूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट कोटिंग की थी। चिकन को अच्छी तरह से मैंने मैदे से कवर कर दिया और इसको मैंने हल्के प्रेशर से मैंने बस प्रेस किया है। और इसको मसलना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैदा ऊपर भी हो और नीचे भी चिकन के। और इसको बस लाइट से हाथों के साथ प्रेस करना है और सिर्फ अपनी हथेली का प्रेशर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने अब अच्छी तरह से ना झाड़ देना है। और झाड़ने से जो क्रम्स निकलते हैं ना बहुत ही मज़े के इसके क्रम्स खुल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से क्रम्स बन गए हैं। अब इसको मैं एक अलग डिश में निकाल लूँगी। और इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है, उस पर भी मैदे की मैंने इसी तरह से कोटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों पीसों पे अच्छी तरह से ना मैदे की कोटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जी मैंने प्रेशर कुकर लिया है और प्रेशर कुकर के अंदर मैंने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और इसके बाद मैंने दोनों पीस इसमें ऐड कर दिए हैं। और सबसे पहले जी फ्लेम हमारी थोड़ी सी हाई थी और साथ ही जैसे ही मैंने ऐड किया इसकी मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है और ऊपर से मैंने कवर कर दिया है। अब प्रेशर कुकर को मैंने एज अ फ्रायर यूज़ किया है। जिस तरह फ्रायर के अंदर से स्टीम निकलती है ये प्रेशर कुकर के जो कैप है इस होल से निकलेगी इसकी स्टीम और ये बिल्कुल फ्रायर का काम देगा। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसकी एक साइड को फ्राई किया और अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करना है। और इसके बाद जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है और कितने अच्छा सा हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह ये फ्राई हो रहा है और बहुत ही मज़े का और फ्लेवरफुल ये तैयार होगा। यहाँ पे जी मैंने फिर से इसके ऊपर प्रेशर कुकर का कैप रख दिया और अब की बार मैं इसको 6 से 7 मिनट तक कवर करके इसको फ्राई करूँगी। और ख्याल रहे आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इसको हाई फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से जी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा क्रम्बली सा क्रंची सा चिकन तैयार हो चुका है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसके आप क्रम्स देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चिकन तैयार हुआ है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाया है। रेस्टोरेंट्स में बड़े पैमाने पे फ्रायर में तैयार किया जाता है। चूँकि हर घर में फ्रायर अवेलेबल नहीं होता तो जिनके पास फ्रायर अवेलेबल नहीं है वो प्रेशर कुकर से काम चला सकते हैं। अगर प्रेशर कुकर भी नहीं है तो आप किसी कढ़ाई में इसको कवर करके फ्राई करें। कवर करके फ्राई करने से इसके जो क्रम्स हैं बहुत ही क्रंची और खस्ता बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतना क्रिस्पी और इतना क्रंची है कि आप इसके लेग पीस में जो अक्सर होता है ना ब्लड होता है फ्राई करने के बाद भी, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चिकन बहुत गर्म था इसलिए मैंने एक छुरी की मदद से इसको मैंने लेग पीस को सेपरेट करके दिखा रही हूँ कि ये देखें अंदर से बिल्कुल भी इसके ब्लड नहीं आपको नज़र आएगा। ये इतना सॉफ्ट है ना कि मैंने यहाँ पे छुरी की मदद इसलिए ली है कि ये बहुत ही गर्म था और बिल्कुल हाथ नहीं लग रहा था। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और गला हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन पहली बार में ही परफेक्ट तैयार कर सकेंगे और बहुत ही मज़े का तैयार होता है और इसके अंदर तक फ्लेवर भी होता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।